नमस्कार, जय श्री राम। मैं सुमित भारद्वाज अपने YouTube चैनल भारद्वाज फॉर यू बाय सुमित कुमार के माध्यम से दोबारा आपके साथ रूबरू हुआ हूँ। इसमें हमने पिछली वीडियो में प्रोनाउन को हम डिस्कस कर रहे थे और हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के जितने नाम हैं 7 नेम्स हैं उनको हमने पढ़ लिया था। अब हम 1 बाय 1 उनको डिस्कस करेंगे। तो ये 7 काइंड्स थी: पर्सनल प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस। तो आप इसमें भी सबसे पहले सेंटेंसेस को देखिए। जिम लाइक्स एनी, एनी लाइक्स जिम। अब यहां पर हमें यह पता चल रहा है कि लाइक कौन कर रहा है, जिम किसको, एनी को, और दूसरे सेंटेंस में कौन लाइक कर रहा है, एनी किसको, जिम को। तो कुछ वर्ड्स हैं जो हमें ये बता रहे हैं, वो नाउन है क्योंकि नेम है, जो हमें ये बता रहे हैं कि कौन काम कर रहा है और किसको लाइक कर रहा है। तो यहां पे हमने रिप्लेस कर दिया जिम को ही से और एनी को शी से, और रिस्पेक्टिवली हमने यहाँ पे एनी की जगह ही हर है और जिम की जगह यहाँ पे हिम है। तो ये जो वर्ड्स हैं जो नाउन को मतलब पर्सन के नेम को रिप्लेस कर रहे हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। सम वर्ड्स रिप्लेस्ड नेम्स ऑफ पर्सन्स और नाउन्स, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। जहां पे हमने नाम को ही रिप्लेस कर दिया। और ये जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हिंदी में भी और संस्कृत में भी ऑलमोस्ट सेम होता है। तो फर्स्ट पर्सन मतलब अपनी बात हो रही है, जहां पे स्टैंड्स फॉर माई सेल्फ। सेकेंड पर्सन स्टैंड्स फॉर द अदर पर्सन इन फ्रंट ऑफ, जो सामने खड़ा दूसरा व्यक्ति है उसको वो हमारे लिए सेकंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन जो ना मैं हूं ना आप हैं, मतलब मेरे सामने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके जो यहाँ पे नहीं है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं या हमसे दूर है। तो फर्स्ट पर्सन के लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, आई, वी, माई, माइन, अवर, अवर्स, मी, अस। सेकंड पर्सन के लिए यू, योर, योर्स। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, हिज, हर, इट्स, देयर, हिम, हर, इट, देम। तो ये सारे थर्ड पर्सन के लिए हम यूज करते हैं। अब सेकंड वन जो हमने काइंड उसकी पढ़ी, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब यहां पर भी पहले हम इन सेंटेंसेस को देखेंगे। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस क्वेश्चंस। हु इज नॉकिंग एट द डोर? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? हुज बुक इज दिस? इन सेंटेंसेस में देखिए हम पूछ रहे हैं हु, व्हाट, हुज। ये जो येलो बॉक्स में हमने लिखे हैं वर्ड्स, इट मे बी नोटेड दैट द वर्ड्स हु, whom, what, which आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। जहां इन प्रोनाउंस की सहायता से ही हम कुछ पूछ रहे हैं। तो जैसे हम हु, whom, whose का प्रयोग कर रहे हैं पर्सन्स के लिए, कौन, तो ये इसका मतलब व्यक्ति की बात हो रही है। व्हाट मतलब थिंग्स की बात होती है। विच ये पर्सन और थिंग्स के लिए, दोनों के लिए यूज हो जाता है। तो अब आप याद रखिएगा, हु, whom, whose, what, which, ये जितने भी हैं उनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस। अब फिर से आप कुछ नए सेंटेंसेस को पढ़िए। दिस इज द बॉय हु स्टोल योर पेन। ये वो लड़का है जिसने आपका पेन चुराया। शो मी द पेन विच यू ब्रॉट yesterday। मुझे वो पेन दिखाओ जो आप पिछले कल खरीद कर लाए। Here is the man whom the police caught red-handed। ये वो व्यक्ति है जिसे पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। अब आप देखिए, दिस इज द बॉय, ये बॉय है पर कौन? जिसने तुम्हारा पेन चुराया। शो मी द पेन, मुझे वो पेन दिखाओ। कौन सा पेन? ये इस सेंटेंस के बाद शुरू होता है, जो आप पिछले दिन खरीद के लाए। ये वो व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है? जिसको पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। तो यहाँ पे जो येलो बॉक्स में हमने वर्ड्स लिखे हैं, हु, विच, whom आर रिलेटिंग वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू द अनदर पार्ट। दोबारा देखिए, ये पहला हिस्सा है सेंटेंस का, इसको दूसरे हिस्से के साथ रिलेट कर रहे हैं ये वर्ड्स। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, सच टाइप ऑफ प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस, जो रिलेट करते हैं दो सेंटेंसेस को, मतलब अधिक इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे बॉय कौन? जिसने पेन चुराया। पेन कौन सा दिखाना है? जो पिछले कल खरीदा, तो अधिक जानकारी दे रहे हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस इज माई पेन, दीज आर माई नोटबुक्स, दैट इज एन इंक पोर्ट, those are his pencils,
आई लाइक दीज बेस्ट बट माई वाइफ लाइक्स दोज। तो यहां पे आप देखिए this, that, these, those are known as demonstrative pronouns because they simply points out the person or thing which is referred। यहाँ पे हम पेन, कौन सा पेन? this। तो this मतलब हम एक पर्टिकुलर पेन के बारे में बात कर रहे हैं, उसको रेफर कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जैसा कि नाम से पता है, डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं कुछ। these, this का प्लूरल होता है that, जो वस्तु हमसे थोड़ी दूर होती है, और दोज उसका प्लूरल होता है। तो यहाँ पे भी दीज, दोज। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, क्योंकि ये कुछ रेफर करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी व्यक्ति की तरफ, किसी वस्तु की तरफ, तो हम इनको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, अब यहाँ पे देखिए इन सेंटेंसेस को, ही एंजॉयज हिमसेल्फ, आई अवेयर्ड माई सेल्फ ऑफ 2 days लीव, Only idiots talks to themselves। अब यहाँ पे भी मैंने येलो बॉक्स में कुछ वर्ड्स रखे हैं, himself, myself, themselves। In these sentences, the words himself, myself, themselves are reflecting back on the noun or pronoun। himself किसको दिखा रहा है? He enjoys himself। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इस pronoun को जो इसका सब्जेक्ट था। I availed myself of 2 days leave। ये I को रिफ्लेक्ट कर रहा है myself। माई सेल्फ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? आई को। मतलब ये एक प्रोनाउन है, यहाँ पे ये एक प्रोनाउन है, इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है। ओनली इडियट्स टॉक्स टू देमसेल्व्स। अब ये देमसेल्व्स किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? ओनली इडियट्स। मतलब फिर से किसी नाउन या प्रोनाउन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में ही बता रहे हैं, तो इसलिए इसको कहा गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, अवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। नाउ योर सिक्स्थ काइंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब यहां पे भी आप सेंटेंसेस को देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वन द प्राइज, नीदर ऑफ द गर्ल्स वाज इन द रूम, ईदर ऑफ द बॉयज हैज स्टोलन द बुक। अब यहां पे आप देखिए ये जो येलो बॉक्स में रखे गए हैं, ईच, नीदर, ईदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन considers members of a group separately rather than collectively। अब आप देखिए एक ग्रुप है, each of students, स्टूडेंट्स तो एक ग्रुप है, पर उसमें से एक को सेपरेट, उनमें से कोई एक है। neither of the girls, पूरे ग्रुप में से कोई एक, either of the boys, पूरे ग्रुप में से, बॉयज के पूरे ग्रुप में से कोई एक। तो जब पूरे ग्रुप्स में से किसी एक की बात होती है तो हम उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दे इंक्लूड वर्ड्स ईच, नीदर, इधर, इस तरह के वर्ड्स आएंगे उसमें। दे ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, और इनको जब जो वर्ब लगाते हैं वो इसको हम सिंगुलर कंसीडर करके ही लगाते हैं। नीदर ऑफ द गर्ल्स, अब गर्ल्स प्लूरल है पर नीदर लगा है तो उनमें से एक, तो हमने यहाँ पे वाज लगाया, अगर गर्ल्स होता तो हम वर लगाते। तो यहाँ से ये समझ आ रही है बात कि पूरे ग्रुप में से किसी एक को लेते हैं, किसी एक को मानते हैं, और इसको जो वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर लगाते हैं, सिंगुलर की तरह उसको बिहेव करते हैं। अब आपकी लास्ट काइंड है इंडेफिनिट वर्ब। ऑल सिंग द नेशनल सॉन्ग, सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर लेट, फ्यू वर द वर्ड्स ही अटर्ड, नन वाज सिलेक्टेड। तो यहाँ पे ये जो शब्द हैं ऑल, सम, फ्यू, नन, ये सारे क्या हैं? इंडेफिनिट वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। अब इंडेफिनिट वर्ब तो फिर यहां से हमें क्या पता चला क्या होते हैं? द प्रोनाउंस ऑल, नन, सम, फ्यू, समबडी, ऑल, एवरीबॉडी एटसेट्रा आर नोन एज इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब ध्यान दीजिएगा, बिकॉज दे डोंट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। मतलब एक व्यक्ति या वस्तु की बात नहीं करते। ऑल सिंग द नेशनल सॉन्ग, अब कौन कौन? ऑल, सारे, ग्रुप में सारे। सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर लेट, अब हमने एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को नहीं बोला कि ये लेट है। सम, कुछ लेट हैं, अब कुछ में कोई भी आ सकता है। फ्यू वर द वर्ड्स, मतलब वर्ड्स थोड़े थे जो ही अटर्ड, जो उसने बोले। तो हमने यहां भी पर्टिकुलर वर्ड्स की बात नहीं की। जब हम स्पेसिफिक थिंग या पर्सन की बात नहीं करते हैं तो वो जो शब्द लगते हैं वो कॉमनली जो शब्द यूज होते हैं ऑल, नन, सम, फ्यू, समबॉडी, ऑल, एवरीबॉडी, इस तरह के
जितने प्रोनाउंस होंगे इनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस की श्रेणी में रखेंगे। द वीडियो वाज अ बिट लेंथी, so you are advised again to listen it a few times and try to write down all the sentences, all the types, and practice more and more to be well versed with this topic. So I hope आपको समझ में आया होगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।